हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखेंगे बीपीएससी यानी कि बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक। जो इसमें आपको मैथ्स से क्वेश्चन जो बनेंगे, जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी बुक में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंत तक बनिएगा। ओके, देखिए आपके इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/7 का पावर -3 इंटू 2/7 का पावर -5 इक्वल टू 2/7 का पावर -3m + 1 और कहा है यम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है 2/7 का पावर -3 इंटू 2/7 का पावर -5 इक्वल टू 2/7 का पावर -3m + 1। देखिए आपका फार्मूला होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में अगर उसका बेस इक्वल होता है और पावर अलग अलग होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका बेस हो गया, ये आपका पावर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये पावर हो गया। तो क्या करेंगे, और जब इक्वल टू तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/7 आपका बेस सेम वही रहेगा और पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी -3 ऐड करेंगे प्लस और -5 इक्वल टू 2/7 का पावर -3m + 1। 2/7 -3 प्लस माइनस -5 इक्वल टू 2/7 का पावर -3m + 1। देखिए अगर यहाँ पे इक्वल टू दिया हो और बेस इक्वल हो तो बेस अपने आप क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, उसको हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, क्या करेंगे 2/7 अरे -8 इक्वल टू 2/7 का पावर -3m + 1। तो आपका ये बेस हट जाएगा। तो क्या होगा, पावर को जब बेस आपका इक्वल है तो पावर को भी हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो पावर को इक्वल कैसे करेंगे, -8 इक्वल टू -3m + 1। ओके, तो देखिए -1 यहाँ पे है, -8 ये +1 जब इधर ट्रांसफर होगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू -3m। ओके, -1 और -8 कितना हो जाएगा, -9 इक्वल टू -3m, या इसी को हम लिख सकते हैं -3m इक्वल टू -9। तो -1 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो m इक्वल टू 9/3। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 3 3 3 9, m की वैल्यू 3 आ जाएगा। जो आपका आंसर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। ओके, जैसे देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 61 × 62 × 63 गुणे अप टू .. कहाँ तक है 69 यानी 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको चाहे तो इससे बहुत सारे ट्रिक है उस पर सॉल्व कर सकते हैं। या देखिए यहाँ पे 61 × 62 × 63 अप टू .. कहाँ तक है 69 तक है। तो देखिए यहाँ पे इकाई का 1 क्या है, इकाई कितना है 1, इसका इकाई क्या है 2, इसका इकाई 3 अप टू .. इसको हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 आपको यहीं तक दिया हुआ है। तो देखिए इकाई का 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, जब 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 24 होगा। तो 24 का 4 लिखते हैं, तो आपका ये आपका स्थान पहला स्थान हो गया। देखिए अब 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यानी कि 20 के 0 हासिल 1। जहाँ 0 आ गया यानी कि इसका मतलब कोई भी आप संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आपने ऐसा क्वेश्चन तो बहुत देखा होगा, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें आपके प्रश्न बनेंगे। ये थी माध्यिका और इसको और पढ़ेंगे। माध्य क्रमशः 36 और 35 है, यानी कि माध्यिका और माध्यिका क्रमशः कितना है 36 और 35 है। तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक इसमें क्या होगा,
तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3, यानी 3 गुना होता है माध्य माइनस बहुलक का, सॉरी माध्यिका का। ओके, तो देखिए यहाँ आपका माध्य कितना दिया हुआ है, आपका माध्यिका कितना है, माध्यिका तो 36 है और माध्य कितना है 35 है, 35 है। ओके, तो माध्य आपका दिया हुआ है 35 माइनस बहुलक नहीं है, तो बहुलक को बहुलक ही लिख लीजिए, इक्वल टू 3, माध्य कितना है, माध्य आपका 35 है माइनस बहुलक कितना है, सॉरी माध्य का कितना है 36 है, तो आपका 35 माइनस बहुलक ये आपका 3 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -1, बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 35 माइनस बहुलक कितना हो जाएगा -3। जब ये आपका उधर ट्रांसफर होगा तो कितना होगा, यानी माइनस बहुलक, यहाँ पे x भी आप लोग रख सकते थे, इक्वल टू -3। ये आपको माइनस है तो इधर आएगा तो सॉरी प्लस है तो इधर आएगा तो -35। ओके, तो माइनस बहुलक आपका दिया हुआ है पहले, सॉरी माइनस बहुलक है, माइनस बहुलक इक्वल टू आपका -38, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बहुलक कितना आ जाएगा आपका 38, जो आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम, इसी से आपका जो माध्यिका है, माध्य है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए आपका ये प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हर कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि ए एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मान लीजिए ए कोई एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है एवं बी एक विषम संख्या है, बी कोई आप विषम संख्या ले लीजिए, तो निम्नलिखित में से कौन एक विषम संख्या है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से बताना है कौन आपका विषम संख्या है। तो देखिए आपको जो पहले ही कह दिया है यहाँ पे, ए एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ए आपको क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, तो ए बराबर 2 ले लिए, ये आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ओके, एवं बी एक विषम संख्या, बी आप कोई विषम संख्या ले सकते हैं, 3, 5, 7 कोई भी ले सकते हैं, तो हमने मान लिया बी इक्वल टू 3। ओके, तो बी हमने मान लिया 3, तब यहाँ सॉल्व करके देखेंगे कौन विषम संख्या आ रहा है आपका। तो देखिए पहला क्या है, ए बी, पहला दिया है ए बी प्लस 2, तो ए कितना है 2 और बी कितना है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, 6 प्लस 2 तो आपका 8 हो जाएगा। ए आपका सम संख्या होगा, यानी विषम संख्या नहीं होगा तो आपका होगा नहीं। यहाँ देखिए बी क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3, अब पहले से 3 दिया हुआ है तो 5 और 3 8, ये भी आपका 8 हो गया, ये भी विषम आपका सम संख्या हो गया। यहाँ देखिए ए बी प्लस 1, ए बी कितना है, तो ए बी आपका दिया हुआ है, जो माने हैं यहाँ पे देख लीजिए, ए बराबर 2 और बी 3, यानी ए इंटू 3 प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और 1 7, तो देखिए ये आपका 7 आ रहा है। क्या 7 एक विषम संख्या है, बिल्कुल है, ये आपका विषम संख्या यानी सही होगा, ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसको भी देख लीजिए, ए और बी, ए माने 2 और बी माने 3, तो आपका 6 हो जाएगा, जो आपका सम संख्या है। तो इससे रिलेटेड आपका जितने क्वेश्चन बनेंगे आपने सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ही आपका प्रश्न है, आपका कोड वाला प्रश्न तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, उसी में से एक आपका ये क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में FLAM यानी फ्लैम को लिखा जा रहा है 69431 तथा MOCT को लिखा जा रहा है 3872 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में FSCT यानी फैक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए यानी FLAME को हमको क्या लिखते हैं 69431, सेम उसी तरह MOCT को क्या लिखते हैं 3872। तो देखिए
तो हमको किसको लिखना है, हमको लिखना है FACT। तो देखिए F यहाँ भी है, F यहाँ भी है, तो F को हमने क्या लिखा है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आप किसको लिखेंगे नीचे 6। ओके, यहाँ देखिए A है, तो A को यहाँ पे क्या लिखा गया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। C यहाँ पे है, तो देखिए C यहाँ पे, तो C को हमने क्या लिखा है यहाँ पे 7, तो इसके नीचे लिखेंगे 7। यहाँ T है, तो यहाँ पे T है, तो इसको नीचे क्या लिखेंगे 2। देखिए क्या कहीं ये ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ऐसे आपको इस विशिष्ट कोड जैसे बोलते हैं उसको, इससे रिलेटिव क्वेश्चन है आपका। ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5/7 का समतुल्य भिन्न नहीं है। आपको पता समतुल्य भिन्न क्या होता है? तो समतुल्य भिन्न आपको जो आपको भिन्न दिया हुआ है उसको आपने क्या करते हैं, उसको मतलब उसको काट के यानी कि उसको डिवाइड कर छोटा भिन्न बनाया जाता है। जिसमें देखिए किसमें इसका समतुल्य भिन्न नहीं है। क्या 15/21 किसी टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में आता है। तो क्या 3 के टेबल में आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या 5/7 आ जाएगा? तो देखिए 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो देखिए आपका आ गया 5/7। इसमें पूछा है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए 45/56 दिया हुआ है, तो बताइए क्या 45/56 किस टेबल में आता है जो एक ही टेबल से कट जाए 5/7 आ जाए? छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 25/37, तो 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 ये आपका 35 है। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, तो ये भी आपका आ जाएगा 5/7, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 का टेबल में आता है, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 15, तो ये भी आपका 5/7 हो गया। ये आपका ऐसा भिन्न है जो ये कैसे से कैंसिल होगा, लेकिन ये आपका 5/7 का समतुल्य भिन्न नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन जो सेकंड है वही ऑप्शन सही होगा इसमें। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन लिख के फिर आपका इसका आंसर समझा रही है, क्योंकि हम भी आप लोग जैसे ही एक स्टूडेंट है। ओके, और हमको अच्छा लगता है किसी को समझाना पढ़ाना। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत पढ़ा होगा। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो इसका आपको पता है क्या करते हैं, जो दिया हुआ है किस दिन कितने दिन बाद इनका जन्मदिन पड़ता है, यानी 64 दिन बाद इनका जन्मदिन पड़ता है। तो 64 में यानी कि 1 हफ्ते का होता है आपका दिन, तो 7 से उसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 7 9 जा 63, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा इसका, शेषफल 1 आएगा। इनका जन्मदिन किस दिन पड़ रहा है? इनका जन्मदिन सोमवार को पड़ रहा है, तो सोमवार को पड़ रहा है इनका जन्मदिन, तो सोमवार में जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, तो आपका मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। इनका जन्मदिन मंगलवार को पड़ेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको रिलेटिव इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए, कर दिया गया भाज्य 2200 है, शेषफल 13 दिया हुआ है और भाजक जो है वो भागफल का 1/3 के बराबर है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसा फार्मूला आपको पता है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से इससे आपको जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे इसी फार्मूले से आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए भाज्य क्या दिया हुआ है, भाजक कितना दिया हुआ है, तो भाज्य दिया हुआ है आपका 2200 रुपये, सॉरी रुपये कह रहे हैं, 2200 दिया हुआ है भाज्य, और कह रहा है भागफल, भाजक कह रहा है भाजक यानी भागफल का 1/3 है, यानी भाजक नहीं है, भागफल का 1/3 है, यानी भागफल x मान लेंगे। भागफल अपने मान लीजिए x है। ओके, भागफल अगर x मान लेंगे तो उसका क्या होगा, इसी का आपका 1/3 यानी x/3 आपका भाजक हो जाएगा, प्लस शेषफल 13 दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए।
तो देखिए ये आपका जो इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो 22 इंटू 3 यहाँ पर हट गया तो आपका दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13। जब आपका इधर शिफ्ट होगा या इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13 इजकल टू 6600। तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर आपका इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6600 माइनस 13। जब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए आपने, यहाँ जब ऐसे करेंगे आप एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी तो इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा। ओके, तो 13 3 जा 39 हो जाएगा, ये आपका 39 हो गया। तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6500 आपका आ जाएगा 1 और ये आपका 61, ये आपका इतना आ जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर को उसके निकालेंगे तो कितना होगा, जब एक्स इजकल टू करेंगे तो ये अंडर आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 81 का वर्ग हो जाएगा। आइए क्या कहा था, भाजक पूछा था ना, भाजक पूछा था, भाजक क्या था, x/3। तो भाजक यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 3, यानी भाजक क्या पूछा था, x यानी कि भागफल का 3 गुना है तो 3 कर दीजिए, तो 81/3 तो आपका कितना आ जाएगा, 27। जो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सेकंड का है आंसर। निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्या युग्म कौन सा है, इसे बताना है कि जुड़वा अभाज्य संख्या युग्म कौन है। इसमें तो सारे आपके अभाज्य संख्या दिख रहे हैं, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या कौन है, तो बताइए जुड़वा अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए क्या होता है, वैसी संख्याएं, क्या होगा यहाँ लिख लीजिए नोट में, वैसी संख्याएं जो दो के अंतराल पर हों जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ओके, क्या कहा है, वैसी संख्याएं जो 2 के अंतराल में हो वही अब क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो बताइए इसमें से कौन 2 के अंतराल में है, क्या 3 और 7 के बीच में 2 का अंतराल है, देखिए 4 5 6 यानी तो 3 का अंतराल हो गया। यहाँ देखिए 37 और 41 के बीच में कितना अंतराल है, 37 और 41 के, 38 39 40 41, ये 4 के अंतराल हो गया। यहाँ देखिए 43 और 47, 44 45 46 47, अभी 4 का अंतराल हो गया। एक यही जो ऑप्शन दिया हुआ है 71 और 73, यानी कि यहाँ पे 2 अंतराल बस बन रहा है, यानी 2 के अंतराल बन रहा है, 71 72 और 73। ऐसी ये संख्याएं हैं जो 2 के अंतराल में हैं, जुड़ा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ श्रृंखला 3 50 6 44 9 32 12, यहाँ पर 2 आपका छोड़ा हुआ है, में छोटी हुई संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, 3 दिया हुआ है, 50 है, 6 है, 44 दिया हुआ है, 9 है, 32 है, 12 है, और यहाँ पे एक संख्या क्या है और यहाँ पे एक संख्या क्या है। चलिए बताइए कौन सी संख्या आएंगी। यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है आपका, ये क्या है आपका 3 दिया हुआ है ना, तो 3 में 3 ऐड किया यानी +3 ऐड किया तो 6 आ गया, +3 ऐड किया तो 9 आ गया, इसमें +3 ऐड किया तो 12 आ गया, यानी कि एक एक अंतराल पर, यानी कि एक छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए ये इसको छोड़ के +3 जोड़ दीजिए, यानी 12 में +3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। वैसे आप आम भाषा में से कह सकते हैं 3 का गुणज है, ये क्या है 3 का गुणज है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ कीजिए, देखिए ये आपका 50 है, 50 में क्या किया है कि 44 आया हुआ है, तो 50 में से 44 को घटाएंगे तो क्या होगा,
आपका सॉरी 6 होगा, यानी कि इसमें से 6 को माइनस किया आपने, तो यहाँ जब 3 का गुणज हुआ है तो यहाँ आपका 6 का गुणज हो सकता है। तो देखिए यहाँ आपका 6, इसमें क्या किए हैं कि ये हुआ है, यानी कि -12 किए हैं। तो वैसे ही सोचिए इसमें इसको क्या किया है, यानी कि इसमें आपने इसको 32 में क्या किया है, 6 6 12 36 18, यानी -18 किया है। तो यहाँ पे आपका -18 आ जाएगा। ओके, यानी -18। तो देखिए जब 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे संख्याएं क्या आ जाएंगी, 14, यानी 14 और 15 कहाँ है आपका, जो बी ऑप्शन सही है। ओके, देखिए ये आपका क्वेश्चन है एक, जो क्या कह रहा है, यदि फ्रेंड को HUMJT के रूप में कुटबंध किया जाता है तो कैंडल को उसी के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या किया हुआ है, FRIENT को क्या लिखा है, को उसने लिखा हुआ है HUMJT, यही लिखा हुआ है ना। तो देखिए एफ के बाद क्या किया हुआ कि एच आया हुआ है, FGH। तो क्या किया इसमें आपने, इसको +2 किया हुआ है। यहाँ देखिए RSTU, यानी कि यहाँ पे क्या किया हुआ, +3 जोड़ा हुआ है। यहाँ देखिए ये M है ना, यहाँ देखिए आपका I है, I के बाद JKLM, यानी कि +4 जोड़ा हुआ है। E के बाद EFGHIJ, यानी कि +5 ऐड किया है। NOPQRST, यानी कि +6 जोड़ा हुआ है। D, यानी कि इसमें +7 जोड़ा होगा। ओके, सेम आप वही काम करेंगे किसमें, CANDLE में। चलिए कीजिए, C में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है हमको, तो C में 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, C, यानी D हो जाएगा। तो देखिए पहला ही यहाँ पे ये आपका दोनों खत्म हो गया, ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में कंपटीशन है। आप देखिए ए में क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो देखिए BCD, हमको 2 जोड़ना है ना, CDE, तो आपका यहाँ पे E बनेगा ना, सॉरी ये आपका ये दोनों आपका तो कैंसिल हो गया, E आ गया। तो अब इन दोनों में हमको कंपटीशन करना है। देखिए ए के बाद क्या आएगा, ए में हमको 3 जोड़ना है, तो जोड़िए BCD, तो D आपका बन गया। तो आपको वैसे ही दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो आपको पहला ऑप्शन सही होगा। लेकिन देख लीजिए, और N में 4 ऐड कीजिए, जब N में 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, NOPQR, तो R लिखेंगे। D में 5 ऐड करना है, EFGHI, तो I लिखिए। L में 6 ऐड करना है, MNOPQR, तो R लिख लीजिए। E में आपको 7 ऐड करना है, FGHIJKL, तो देखिए आपका ये बन जाएगा ए ऑप्शन। ओके, ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 180 भागे 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 1 प्लस 37 - 20 किसके बराबर है। तो आप सिंपल इसको जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, आपको पता है ये बोर्ड मास सॉल्व करते हैं, सेम वैसे सॉल्व करना है। 180 भागे इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 यानी 8 लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस 37 प्लस 20। तो लिखिए 180 प्लस, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा 18, तो 80 लिख लीजिए, प्लस 37 प्लस 20। तब क्या करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे ना, तब दोनों में डिवाइड कीजिए। पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट हट जाएगा तो हम डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 37 प्लस 20। अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस दिया हुआ है, -20 है। तो देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए,
पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। दोनों को 47 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा आपका 27। इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है जिस प्रकार बोलना संबंधी मुंह, हम बोलते किसे मुंह से हैं, सिर्फ उसी प्रकार सुनना हम सुनते किससे हैं, तो कान से है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कहा है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो मायोपिया का दूसरा नाम होता है निकट दृष्टि दोष। इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। ओके, देखिए प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है, कितना होता है, कितना न्यूटन होता है, तो इसका हो जाता है 10 न्यूटन, जो आपका होता है m इंटू जी, यानी कि m आपका हो जाएगा, मास हो जाएगा आपका 1, और आपका ग्राम में जो g होता है वो 10 होता है, यानी कि m इंटू जी से आपका इसे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। आप बताइए सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो आपको पता है 7 रंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो होता है एमीटर। ओके, यहाँ देखिए हुआ पूछा है एक उपकरण है, वो कौन सा उपकरण है जिसका उद्योग विद्युत सर्किट में दो के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा होता है, तो इसमें आपका होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता है जो बीच में आपका सर्किट लगा होता है और बीच में आपका बिंदु होता है जो उसका विभवांतर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य अवशोषित की जाती है। देखिए कहा है सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग के तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों में वो जो सूर्य के प्रकाश के जो अणु पड़ते हैं, जो अणु के वो होता है तो किस कलर में प्रकाशित करता है, तो वो आपका पीला रंग को प्रकाशित करता है। जब पीला रंग को प्रकाशित करता है तो आपको पता है बैगनी रंग के प्रकाश धारा सबसे कम होती है। जब बैगनी रंग होता है, देखिए आप देखो बैगनी रंग जो होती है आपका, जो आपका बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग का जो प्रकाश धारा होता है सबसे कम होती है। और कितना होता है पता है आपको, आपका होता है 3969, इसको एंगस्ट्रॉन में बोलते हैं, सबसे कम होती है इसका। और सबसे ज्यादा होता है लाल का, जो लाल रंग होता है वो उसमें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ओके, जो सबसे ज्यादा कितना होता है, लाल का कितना होता है, देखिए लाल का होता है 65-63 एंगस्ट्रॉन। ओके, जो आपको पता है कि एंगस्ट्रॉन को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, एक एंगस्ट्रॉन को हम जानते हैं कि एंगस्ट्रॉन आपका होता है ए एंगस्ट्रॉन को होता है, इसका होता है आपका 10 माइनस का पावर 10 में एम में इसको करते हैं ऐसे। देखिए कोयले का जलना होता है, जो अभिक्रिया का उपकरण क्या होता है, कोयले का जलना हमेशा आपका संयोजन होता है, वो जो चलता है वो संयोजन अभिक्रिया करके उसका उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं होता है, बताइए कौन सा जो प्राकृतिक में अम्ल होता है उसमें क्षारक संकेतक नहीं होता है। तो आपका जो होता है अजवाइन के पत्ते होते हैं, ये आपके अम्ल क्षारक संकेतक नहीं होते हैं। ओके, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस प्रकार प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। बताइए कौन सा होगा, जो उसमें मेलामाइन होता है, इसको प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, जो आपको बी ऑप्शन सही होगा। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करते हैं। बताइए सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लेता है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, जो आपका हाइड्रोजन होता है वो सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके वो गैस उत्पन्न कर लेता है। देखिए पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के नाम से भी जाना जाता है।
जो इसमें आपका पंचम जो होता है उसी का इसका होता है, जो बी ऑप्शन सही है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? बताइए, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? आपको पता है कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? C612, एक होता है C613, C614। ओके, जो कार्बन कैसा होता है? कार्बन एक अधातु होता है जिसमें इसमें 3 समस्थानिक होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है इसमें क्या कहा जाता है? आपका एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। कह रहे कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? इतना तो पता ही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होगा? आपका CaO होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? वो होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है जो इसको एक और नाम से जाना जाता है। ओके, जो जल के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया करता है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्वाद प्राप्त करता है? बताइए कौन सा भाग होता है जो पाचन तंत्र यकृत में अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो आपको पता होगा जो छोटी आंतें होती हैं वही इसका काम करती हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? बताइए, आपको पता है कि जो विषाणु होते हैं वो क्या काम करते हैं? रोग कारक इबोला रोग को बनाने का यही काम करते हैं, इसी के कारण ये होता होगा, विषाणु के कारण ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं? कवक, आपको पता है जिस सब उसको क्या आंसर होगा? दाद। जिस सब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताता है कि इसमें कवक की एक परत जम गई है, जो क्या है कवक के साथ ही, यानी कवक उसको फैला देता है। दाद आपको पता होगा कैसे फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 49 क्वेश्चन है, सॉरी 59। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो आपको पता है सबसे पुरानी जीवित प्रजाति वृक्षों की कौन सी है? तो आपका है ब्रिस क्लोन पाइन, ये है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया, जिसका सबसे पत्ता लंबा होता है वो वृक्ष होता है आपका विक्टोरिया रिजिया इसका नाम है, जिसका पत्ता सबसे बड़ा होता है, और सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया। ओके, 60 क्वेश्चन देखिए, दिया है वो पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो बताइए कौन सा है? जिसका है एंटीजन जो होता है वो आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो पता है स्टेपीज होती है। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडिया सुपर लीग 2019 से लेके 2020 जीता था? बताइए किसने जीता था? तो उन्होंने ATK फुटबॉल क्लब में जो हुआ था उन्होंने जीता था। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी से किसे प्राप्त होता है? एक बच्चा जो है वो एक्स शुक्राणु किसे प्राप्त करता है? कोई बेबी जो होता है उसमें एक्स शुक्राणु जो आते हैं वो किसे होते हैं? तो होता है माता से। ओके, देखिए कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्म ऊर्जा में बदलती है? बताइए। तो आपका है श्वसन जो है उष्म ऊर्जा में बदल देती है। किस प्रकार के जानवरों को अंडन जानवर कहा जाता है? जो अंडा देने वाला जानवर होता है उसी को कहते हैं अंडज जानवर। ओके, यहां देखिए 66 क्वेश्चन आपका। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं?
तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो सबसे होता है वो क्या होता है, आपका ओजोन परत होता है, जो एक ऊपर एक परत बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सारे जितने आपके मौसमी परिवर्तन होते हैं, बारिश होना, बादल बनना, सारे ये किस में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्रकृति उपग्रह है? तो आपका है प्लूटो। ओके, आज आप लोग के लिए बस इतना क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए आपको मैथ्स का वीडियो कैसा लगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।